आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं नदीम खान। हमारे साथ में इस वक्त दो नए युवा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी टीम का नाम रोशन किया है, अपने अपने जिले का नाम रोशन किया है। जिला बुलंदशहर के भरत तिवारी और अलीगढ़ जिला के कपिल चौहान हमारे साथ में मौजूद हैं। जो भरत तिवारी हैं, ये गांव लिखावटी के रहने वाले हैं, जो खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में लगते हैं और ये अपनी टीम के कैप्टन बने हैं और अपनी टीम को गोल्ड मेडल जिता के विजय बनाया है। आइए इनसे जानते हैं क्या इनकी जर्नी रही और किस तरीके से इन्होंने अपनी टीम को मैनेज किया है। सर, आप कहाँ खेल के आए हैं? सर, हम मुंबई महाराष्ट्र में खेल के आए हैं, नागपुर में। और हमने हमारी बहुत अच्छी और बड़ी टीम को मिनी गोल्फ एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश को अपने कानपुर जिले और अपने बुलंदशहर और अलीगढ़ और कई जिले थे हमारे यहाँ, जिनमें हम हमारे बहुत होनहार और प्रतिभागी खिलाड़ी थे, जिन्होंने फर्स्ट रैंक से अपने गोल्ड उठाया है। और जिसमें उस नागपुर, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और अन्य देश, अपने देश के अन्य राज्यों के सब में फर्स्ट आकर अपने राज्य का नाम रोशन किया है। सर, ये जो आप कितने दिन से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे और कहाँ प्रैक्टिस करते थे? ये हमारे कानपुर में, और चिंटू यादव उस जो हमारे कोच थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें जो है ट्रेंड किया और हमारी जो हमारे बिल्कुल जीरो से उठाकर बिल्कुल हीरो बना दिया है। और अपने जो हमारे खिलाड़ी हैं, सभी के साथ इतनी मेहनत की है, जिससे कि हम अब आज गोल्ड उठाने के लायक बने। आपने अपनी टीम की कैप्टेंसी की थी। जी, जी, मैं अपनी टीम का सभी पूरी उत्तर प्रदेश टीम का मैं कैप्टन रहा हूँ। और मैंने अभी इस बार ये अपना वो नेशनल किया है, मिनी गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया में। अब इसके बाद में आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो किस पर्पज से हुआ है, कहाँ हुआ है? हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, वो हमारा सिलेक्शन कानपुर में ही हुआ था। जो चिंटू यादव कोच थे, उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया है। और इसके जो मिनी गोल्फ फेडरेशन के वाइस वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो हमारे श्री श्रीकांत शर्मा जी हैं, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, जो एक बहुत अच्छे एडवोकेट भी हैं। तो तिवारी जी, जो आपने यहाँ तक की जर्नी स्टार्ट की है, इसमें आपकी फैमिली का, अपने परिवार का सहयोग क्या रहा? जी, हमारे जो फादर साहब हैं, जो हमारे श्री अशोक कुमार शर्मा जी हमारे पापा हैं, वो नेशनल चैंपियन रहे हैं कबड्डी के। और हमारे सभी ताऊ जी हैं और हमारे सब कजिन्स हैं, और सब गवर्नमेंट जॉब में हैं और सभी एथलीट्स में रहे हैं। तो हमें स्पोर्ट्स से तो पहले से ही सहायता मिलती रही है, और इसमें सभी का प्रतिभाग है और सभी ने हमारा जो हौसला बढ़ाया था, और इससे हम वहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए नेशनल लेवल तक आपको कितना समय लगा अब तक? हमें यहाँ तक पहुँचने में करीबन 1 डेढ़ साल लगी, और जिसमें हमने बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल अपने ब्लॉक से शुरू किया था, और हम अपने अब वहाँ पर नेशनल खेल के आए हैं। फ्यूचर में इस गोल्फ को लेकर आपकी क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं, क्या तैयारी है? हमारी तैयारी और ये है कि हमने अभी जो कानपुर में जो हमारे वो हुआ था, जो नेशनल हुआ था वहाँ पर, तो उसमें वहाँ ट्रायल दिया है हमने। जो ट्रायल में हमें सिलेक्शन किया गया हमारा इंटरनेशनल के लिए। अब हम जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं, वो इंटरनेशनल खेलने जाएंगे। तिवारी जी, जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि आपकी जो एज है वो 17.5 साल है, क्या ये बात सही है? जी, 17.5 साल मेरी एज है, जिसमें मैं जूनियर खेला हूँ। अब जो हमारे 18 या 19 जो हो जाएगी हमारी साल, तो हम इंटरनेशनल खेलने भी जाएंगे। तो देखा दोस्तों, ये हमारे साथ में तिवारी जी मौजूद थे, भरत तिवारी, जो लिखावटी के रहने वाले हैं। वही उनके एक टीम मेंबर भी हमारे साथ हैं। आइए इनसे भी कुछ जानते हैं। और क्या नाम है आपका? कपिल चौहान। आप इनकी टीम ही में खेले थे? जी, जी, मेरी टीम में खेला था। अच्छा, आपका भी सिलेक्शन हुआ है? जी, कहाँ के लिए हुआ? इंटरनेशनल के लिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़, गिरधापुर गाँव। कौन सा गाँव? गिरधापुर गाँव। अच्छा, आप अब अपने इन दोस्त के साथ यहाँ आए हैं। जी, जी, जी। आप अपने घर कब पहुँचेंगे? जी, अभी जाऊँगा थोड़ी देर बाद। तो आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा? जैसे कि इन्होंने बताया 1.5 से 2 साल इनको यहाँ तक पहुँचने में लगे। इतनी मुश्किल नहीं। अच्छा, आप भी तैयारी कर जी, इनके साथ ही कर रहा था तैयारी। आप इनके साथ तैयारी जी, करते जी, थे? जी, जी। अच्छा, पहले से जान पहचान थी। हाँ, दोस्त मित्र थे पहले से। अच्छा, तो ये इनके दोस्त थे। ये अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं और इनके परिजन हमारे साथ में भरत तिवारी जी के मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कितना सहयोग किया है इस गेम को लेकर और कितना इनके हौसले को अफ़ज़ाई किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है। हाँ, मैं इनके कौन लगते हैं? तिवारी का बड़ा भाई हूँ। अच्छा, इनके तिवारी जी के आप बड़ा भाई। बड़े भाई हैं। अच्छा, तो तिवारी जी, जैसे कि ये मेहनत करते थे तो आपने इनको सहयोग किया है, सपोर्ट किया है? सहयोग तो हमारे पूरे परिवार का इन बच्चों के साथ है, और हमारे सहयोग के साथ-साथ इन बच्चों की अपनी मेहनत है। क्योंकि जिस बच्चे में खुद लगन होती है, तो उसे इतनी सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बच्चे ने शुरू से ही मेहनत की है, और ये सुबह उठता है और शाम तक मेहनत करता है।
उसकी मेहनत का फल उसे आज भगवान ने दिया है। ये तिवारी जी, जैसा कि आज ये एक गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं और गांव का नाम रोशन किया है, अपने जिले का नाम रोशन किया है, आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? आपके दिल में क्या फीलिंग है? फीलिंग इतनी हो रही है कि मतलब खुशी के मारे कुछ कह नहीं सकते। डांस किया है, नाचे कूदे हैं, इतनी खुशी हो रही है। और क्या कि भाई हमारा नाम रोशन हो गया, हमारे परिवार का नाम रोशन हो रहा है। आप इन्हें फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं? अभी तो उनकी बहुत लंबी रेस है। अभी कोई अभी चीज जानने के लिए पूछ रहे हैं आप? अभी इन्हें इंटरनेशनल भी खेलना है। इंटरनेशनल के बाद देखो, और अभी ये मेहनत करेंगे आगे। सपोर्ट जारी रहेगी। पूरी फुल सपोर्ट है जी, तन मन धन से फुल सपोर्ट है। ये इनके बड़े भाई थे और भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं, और ये ताऊ जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये तिवारी जी के ताऊ हैं, जो भरत तिवारी, जो गोल्ड मेडल जीत के लाए मुंबई से अपनी कैप्टनसी में। सर, क्या नाम है आपका? नेत्रपाल शर्मा। आप इनके ताऊ लगते हैं। हाँ, भरत का था हूँ। तो जैसे कि और आपके भतीजे ने आज गोल्ड मेडल जीता है, आपको खुशी कितनी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। स्पोर्ट्स को लेकर क्या कहना चाहते हैं अपने भतीजे के बारे में? हम सारे स्पोर्ट्समैन रहे, हम पांचों भाई थे। पांचों भाई स्पोर्ट्स शुरू से ही करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं और हमारा पूरा सपोर्ट रहता है इनको। जहाँ तक जहाँ तक चलेगा वहां तक मेहनत कराएंगे इसको। अच्छा, आप जहाँ तक आपके बस में होगा वहां तक इनको मेहनत कराएंगे। अच्छा, जैसा कि बुलंदशहर जिले का नाम रोशन करने वाले भरत तिवारी हमारे साथ में मौजूद थे और लगभग आपने उनकी बातें सुन ही ली होंगी। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि इनकी उम्र के बच्चे ज्यादातर लोग बाग नशे की तरफ बढ़ते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, वही एक भरत तिवारी उनके लिए मैसेज है, एक प्रेरणा है कि 17 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में जाकर अपनी कैप्टनसी में गोल्ड मेडल उठाया और अपनी टीम को विजय बनाया और अपने गांव ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिला बुलंदशहर का भी नाम रोशन किया। और उन्हीं के साथ में एक हमारे साथ में ये भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप कौन लगते हैं इनके? मैं फादर हूँ अच्छा, ये भरत तिवारी जी के पापा जी हैं, हमारे साथ में मौजूद है इनके पिताजी, इनसे जानते हैं पूरी बात। सर, जैसे कि आपने अपने बच्चे का टैलेंट पहचाना और पहचानने के बाद को उसको आपने इतनी बड़ी स्पोर्ट्स में भेजा, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से इसने मेहनत की है, कूद के पाम पहले ही पालने में दिख रहे थे। और 2 साल से इसकी बराबर मेहनत करवा रहा था मैं। और इसको कई बार ट्रायल में कानपुर लेके गया था। आप अपने साथ लेके जाते थे? अपने साथ मैं जाता हूँ, अभी भी मैं नागपुर इसके साथ ही गया हूँ, इसके साथ ही रहा हूँ, बराबर देखता रहा हूँ इसका मैच। तो इसमें आपको जैसे कि खेलते थे गोल्फ, आपको टैलेंट इनका बचपन में दिख गया था पहले से कि ये कामयाब हो जाएंगे। कुछ करेगा जीवन में। हाँ, तो आपने इनकी कोचिंग की व्यवस्था कैसे की, कहाँ गई? ये कानपुर से चल रही थी इसकी कोचिंग। बीच बीच में इसको भेजता था 10-10 दिन के लिए। तो वहां से जो चिंटू यादव जी हैं, उन्होंने बड़ा मेहनत किया इसके साथ। चिंटू यादव जी कौन है? वो हमारे यूपी के कोच भी रहे हैं और जोन सेक्रेटरी हैं। जॉन सेक्रेटरी हैं जी वो। जी। आज आपके बेटे का नेशनल में सिलेक्शन हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और अपने बेटे का फ्यूचर आगे कहाँ देखना चाहते हैं? अभी इसका सिलेक्शन वहां से इंटरनेशनल के लिए हुआ है और थाईलैंड के लिए हुआ है। आपका बेटा थाईलैंड जाएगा? हाँ, दोनों ही बच्चे जाएंगे हमारे यहाँ से। इधर पश्चिम से तो ये 2 ही बच्चे हैं, बाकी तो इधर पूर्व से। कितने टाइम बाद जाएंगे? अभी लग जाएगा 4-6 महीने। 4-6 महीने के? हाँ, इनके पासपोर्ट वगैरह बनेंगे, तब सब बच्चों को जिनका वहाँ सिलेक्शन हुआ है, सबको बता दिया पासपोर्ट तैयार करवाइए। जी। जो बच्चे स्पोर्ट्स में तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी को ये बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई किसी लत में ना पड़े और अपना मेहनत करें। और मेहनत का फल ईश्वर देता है एक दिन, जो मेरे बेटे को आज दिखाई दे रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नेशनल के अंदर प्लेस मारी बच्चे ने। अच्छा, इससे पहले भी कोई हमारे जिले का बच्चा है जो गोल्फ में नेशनल या इंटरनेशनल में हो? नहीं, उधर पूरब के ले जाते थे। हमारे क्षेत्र के, हमारे जिला बुलंदशहर के नहीं है। पहली बार प्लेस पड़ी है पश्चिम। जी जी, पहली बार प्लेस पड़ी है। और मैं नेशनल खिलाड़ी कबड्डी का खुद रहा हूँ। जी। इसीलिए हमने आपसे ये सवाल किया कि जैसा कि आप स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि रखते हैं और रहे भी हैं, तो उसी के हिसाब से हमने ये सवाल आपसे किया कि हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों के बच्चों से, जो नई युवा है, नई पीढ़ी है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बच्चे स्पोर्ट्स करें। स्पोर्ट्स में बच्चे का बहुत अच्छा भविष्य है और बड़े अच्छे चांस रहते हैं नौकरी लगने के। यदि बच्चा नेशनल खेल जाता है तो फिर उसके गुडविल बहुत ऊपर जाती है। हमारे जो बच्चों को मार्गदर्शन दिखाया, पहले मुझको सलाह दी, फिर मैंने बच्चे को सलाह दी, बच्चे ने गेम को पकड़ा। और उसके जो भागीदार हैं, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि श्रीकांत जी शर्मा जी, उन्होंने जो इस समय वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो जिले बुलंदशहर के हैं, जज्जी से रिटायर हैं, अभी भी लॉ कर रहे हैं। जी, सारा श्रेय उनको जाता है। अच्छा, उन्होंने सलाह दी थी ये गोल्फ खेलने की आपको? जी जी
उनके कहने पर आपने ये गोल्फ में डाला था। ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो देखा दोस्तों, ये हमारे साथ में भरत तिवारी का पूरा परिवार ही लगभग मौजूद था। हम इस वक्त उनके ही के मकान में खड़े हैं। ये हमारे जिला बुलंदशहर का पहला ऐसा बच्चा है जो गोल्फ में वो नेशनल खेल के आया है और अपनी कैप्टनसी में अपनी टीम को विजय बना के गोल्ड मेडल जीत के लाया है। इससे बड़ी बात हमारे जिले के लिए गर्व की और क्या होगी कि एक बच्चा जो कि एक छोटे से गांव लखावटी से निकलता है और अपनी गोल्फ की तैयारी करता है, मुंबई में जाके नेशनल खेलता है, उसके बाद में अपनी टीम को विजय बनाता है, गोल्ड मेडल जीतता है और थाईलैंड के लिए इंटरनेशनल के लिए अपना सिलेक्शन को पक्का करके आता है। हम इस चीज को बयान नहीं कर सकते इन परिवार के चेहरे पर कितनी खुशी होगी, इनके अंदर क्या खुशी होगी। और ये इन्होंने बड़े ही ढोल ताशों से माला डालकर इनका स्वागत किया है, हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। मैं नदीम खान इसी के साथ में विदा लेता हूँ।